दोस्तों आजकल लोग टाइम बचाने और सफ़र का मज़ा लेने के लिए प्लेन से सफ़र करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह आसमान जिस पर हम सफ़र करते हैं बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है। इस दुनिया में ऐसी कई कहानियां और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें केवल अफवाह बताता है तो कोई इनके बारे में सामने वाले की बातों पर यकीन करता है। कुछ ऐसा ही रहस्य है सैंटियागो फ्लाइट 513 का, जो 1954 में उड़ान भरती है और 1989 में लैंड करती है। लैंडिंग के बाद भी आज तक इसकी कहानी लोगों को हैरान करती है कि 35 साल तक यह फ्लाइट कहाँ रही, इसमें बैठे पैसेंजर का क्या हुआ होगा। यह सब इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सैंटियागो फ्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी और इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन उसके बाद यह कहीं खो गई। इस फ्लाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने भी इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब भी नाकाम रहे। उसके बाद यह मान लिया गया कि यह फ्लाइट कहीं खो गई है और उसमें बैठे सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसमें सभी के होश उड़ गए। यह दिन था 12 अक्टूबर 1989 का। इस दिन एक फ़्लाइट ने ब्राज़ील एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फ़्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था और फ़्लाइट के आने की भी कोई खबर एयरपोर्ट अधिकारियों को नहीं थी। अचानक से इस तरह की फ़्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड कराने के बाद जब फ़्लाइट से कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि फ़्लाइट में इंसान नहीं बल्कि कंकाल सफ़र कर रहे थे। 35 साल बाद लैंड कर इस फ्लाइट में एक दो नहीं पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे। लेकिन इतने साल बाद कंकाल में तब्दील इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। दोस्तों ऐसा ही एक और रहस्य है न्यूयॉर्क की फ्लाइट नंबर 914 का, जो उड़ान भरने के 37 साल बाद लैंड होती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में फ़्लाइट नंबर 914 ने उड़ान भरी थी, जिसमें कुल 57 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, लेकिन वह फ़्लाइट मियामी तक पहुंची नहीं, जबकि आज के वक्त में भी एक आम फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का वक्त लेती है। लेकिन अगर हम साल 1955 की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में फ़्लाइट को मियामी तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 1955 में गायब हुई फ़्लाइट नंबर 914 37 साल बाद पैरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंड होने के कुछ ही देर बाद इस फ्लाइट ने फिर उड़ान भरी और फिर लापता हो गई, जिसके बाद से आज तक इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चला है। लापता फ्लाइट की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जो पैरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर स्टाफ था उन्होंने बताया कि फ़्लाइट में बैठे लोग बहुत घबराए हुए थे। हालांकि इस रहस्य में कितना सच है और कितना झूठ है यह कह पाना मुश्किल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।